जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट में आज हमारी गिनी चुनी चीज़ें चली हैं, जैसे कि पीएसओ चला हुआ था अच्छा खासा, गैल और गनी भी चले हुए थे। चलें गैल और गनी को भी आज हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। बाकी गैल और गनी दोनों की जीएचएनआई की आज बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हुई है। तो बहरहाल मैं आपको उनकी डेट बता देता हूँ, आप बेशक डेट जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं, टाइम भी आप इनकी रिपोर्ट रीड कर लीजिएगा। तो 482 पॉइंट निकले हैं, 831 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 1,58,850 का, मार्केट की अगर क्लोजिंग देखें 1,57,554 की। तो पहले मैं ज़रा आपको गैल और जीएचएनआई की ज़रा बोर्ड मीटिंग बता दूँ। गैल की 29 को है जी सुबह 10:30 और जीएचएनआई की भी 29 को है लेकिन सुबह 12 बजे है। इसके अलावा आज टॉमसल को एक का और प्रोजेक्ट मिला है यूएई का, तो ये भी आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। पीएसओ की भी एक आज जो है इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आज आई होगी, आपने पढ़ा होगा। पीएसओ कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्राइसिस पीकेआर 100 बिलियन मार्क ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सर्कुलर डेट। तो ये भी पीएसओ की भी एक आध न्यूज़ लगी हुई थी, उसकी वजह से पीएसओ पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो बहरहाल जी देखिए जी मार्केट की समरी, मार्केट में के इलेक्ट्रिक आज चला है 235 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, इसे मज़ीद भी चलना चाहिए। सीनर्जी दोबारा चला 158 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आपका आज थोड़ा सा रेड है, 126 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल डाउन है। पीटीसी 1 रुपये ऐड कर गया है जी, 60 मिलियन का वॉल्यूम है। बीएमएल आपका पॉजिटिव है। सीएसआईएल कैप है। पेस आपका आज लोअर लाख के करीब था। एफएफएल आपका पॉजिटिव रहा। एएचसीएल भी आपका पॉजिटिव है। एफएफएल को आज हम देख लेंगे। एएचसीएल की अभी बोर्ड मीटिंग थी, मेरे ख्याल में 5 बजे है या कितने बजे है, तो रिजल्ट शायद सुबह ही आएंगे अब एएचसीएल के। टॉप एडवांस्टर में जी ईएसबीएल है, सीएसआईएल है, एफा है, क्वाइस है। क्वाइस आज हमारा कैप है जी। आईसीसीआई दोबारा मेरा कैप है। डीएसआईएल मेरा कैप है। बिलाल फाइबर है। एससीआरटी है। एडीएमएम मेरा कैप है। डीएमसी आपका कैप है, वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे देखें जी जेकेएसएम है जी, वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। और पाक एग्रो पैकेजिंग लिमिटेड है जेईएम, तो ये भी अच्छा खासा आज आपका डाउन है, 10% ही डाउन है। एसआईवीएल आपका डाउन है। और फर्स्ट पंजाब मोडारबा है जी। पेस है। एमएससीएल आपका लोअर लाख के करीब था। और देन जेयूबीएस जो सीधा ऊपर कैप पे कैप लगाया जा रहा था, अब नीचे आ रहा है, आपका अच्छा खासा डाउन आ चुका है। और देन आपके पास फर्स्ट लीड कैपिटल मोडारबा है। सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं जी ज़रा। सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में हमारे पास क्या है और लोअर कैप में हमारे पास क्या है। तो बहरहाल आगे चल के आज हम कुछ मज़ीद शेयर्स को भी आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टोटल जी 22 कंपनियाँ हैं। एडीएमएम है, हमारे पास भी था। एएलएसी है। एटीआईएल है। बीको है, हमारे पास भी था। बिलाल फाइबर है। सीएसआईएल है। डीएमसी है। डीएसआईएल है, हमारे पास भी है। ईएसबीएल है। एसजीएफए है। आईसीसीआई हमारे पास है। केओएचपी है। नेक्स्ट कैपिटल है। पीएकेएल है। प्रेमा हमारे पास है। क्वाइस है, हमारे पास है जी। एससीएल है। एसजीपीएल है जी। एसएलजीएल हमारा कैप है जी। और देन सरितो आज आपका दोबारा कैप है। एसटीएल कैप है। लोअर कैप में शायद ही कि आपको कोई अच्छा शेयर मेरे एसआईवीएल है। और देन आपके पास जेकेएसएम है। तो लोअर आपके पास कुछ भी नहीं है। देखें जी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आज किसने ऐड किए हैं। पीएसओ ने 151, हब पावर ने 121, गैलेक्सो ने 77, गैलेक्सो आज 8% पॉजिटिव है। ओजीडीसी ने 74, गैलेक्सो हमारे पास तो है ही सही। माड़ी ने 38, पीपीएल ने 38, के इलेक्ट्रिक ने 34, एसएनजीपी ने 28, डेजीकेसी ने 27, पीटीसी ने 16। एमसीबी ने निकाले हैं जी 43, एचबीएल ने 53 और देन आपके पास एचबीएल ने 55, एफसीसीएल ने 56। एफसीसीएल अब आपका एक्स हो चुका है, इसलिए अब ये डाउन आ रहा है। तो जिसने एग्जिट करना था उसने जुमे वाले दिन कर लिया होगा। तो आज डिविडेंड नहीं, डिविडेंड की वजह से आज ये नीचे आ गया है। जितना भी डिविडेंड था 2 रुपये आज ये नेगेटिव क्लोज हुआ है। बैंकल हबीब ने 62, लकी सीमेंट ने 82, एफएफसी ने 84, मिज़ान बैंक ने 92, एंग्रो होल्डिंग ने मेजर पॉइंट्स निकाले हैं 130 और यूबीएल ने 261 पॉइंट निकाले हैं। इंडेक्स को देखें जी, आज एक रेड कैंडल पड़ी है, 832 मिलियन का वॉल्यूम है, स्टिल रोल ओवर का वीक भी है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो उसकी मेन वजह क्या होगी, अगर मार्केट आपकी डाउन भी आती है तो ये चीज़ आपको पहले बेहतर पता होनी चाहिए कि अभी जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेटल होने हैं। तो अगर एक वीक अगर आपका इंडेक्स 3-4 हज़ार पॉइंट्स नीचे आता है या फिर 2-3 हज़ार ऊपर नीचे होता रहता है, साइडवे भी रहता है, तो वो मेरे ख्याल में मार्केट के लिए अहम होगा, वो मार्केट के लिए ज़रूरी भी है। मार्केट आपकी अचानक ऊपर नहीं जाने वाली है क्योंकि रोल ओवर का वीक भी है आपका जुमे तक, और आपकी जो करेक्शन आनी है, जो लोगों ने सेटलमेंट करनी है वो भी आपकी होगी। तो ओवरऑल आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर 3-4 दिन ये वीक आपका इंडेक्स साइडवे रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटरडे अच्छी मिलेगी, लेकिन आपके अच्छे शेयर्स
अगर 3-4 अच्छे शेयर्स ऊपर जाएंगे तो 3-4 आपके शेयर्स डाउन भी आएंगे। माड़ी आपका ऑलमोस्ट साइडवे है, स्टिल मेरी तरफ से तो कुछ खास रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा वेट किया जाए। और 1 आवर पे थोड़ी सी बुलिश डाइवर्जेंस भी है, लेकिन स्टिल मेरी प्राइस पे तो नहीं आया। 650 पे आएगा तो फिर देखेंगे। अभी देखें जी, जो LCI का कह रहे थे, तो LCI अब आपकी बाइंग पोजीशन पे आ रहा है दोबारा। 320 से नीचे ये शेयर अगर आपको दोबारा 300 का ऑप्शन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, आप लोग ज़रूर बाय करें। और इवन 290 तक भी जाता है या उससे भी नीचे जाता है, आप लोग इसकी बाइंग ज़रूर करें और अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। शायद मे बी 280 तक जाए, 260 तक जाए। अगर नीचे जा रहा है तो ठीक है, जाने दें शेयर को। वॉल्यूम आज भी अच्छा है 3,15,000 का, यकीनन 1 आवर में डाउन ट्रेंड होगा और किसी किस्म की डाइवर्जेंस नहीं है। तो अगर डाउन आ रहा है तो ठीक है, आने दें, आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। एक्स ऑलरेडी हो चुका है, मैंने भी डिविडेंड लिया है, मेरे पास ऑलरेडी पुरानी बाइंग है, तो मैं तो इसकी मज़ीद बाइंग करना पसंद करूँगा। FFL आपका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है और अब FFL में अगर करेक्शन भी आएगी ना, तो FFL की करेक्शन यहाँ तक या फिर यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। इससे ज़्यादा करेक्शन फ़िलहाल FFL में मुझे तो दिखाई करंटली नहीं दे रही है। और जितना ये बुलिश जा रहा है लॉन्ग टर्म में, तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 25 भी कर सकता है और 30 भी कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका इंशाल्लाह FFL बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब रही बात डोल की पहले तो एक्स डेट देखें ना, अगले महीने की 13 तारीख है, मतलब कि एक्स डेट में तो अभी अच्छा खासा टाइम है शेयर का। उससे पहले अब शेयर आपका बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ से अगर नीचे आता है 37.8 को, यहाँ से सपोर्ट पकड़ के दोबारा नया हाई में भी 42-45 की तरफ जा सकता है। लॉन्ग टर्म का टारगेट एक्स डेट से पहले मेरा जो है वो 48 का है कि वहाँ तक जाएगा। अगर नहीं जाता तो कोई इशू नहीं है, 42 भी एक आपका अच्छा रेट है, 42-45 तक भी, वहाँ तक भी आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो बहरहाल जिसने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है वो एक्स डेट के बाद बाय करेगा। ट्रेड आपको अच्छी जो है मिल सकती है, ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लाजमी अवेल कर सकते हैं। रही बात PSO की, 454 पे क्लोजिंग दी है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये जो मैंने आपको ये लाइंस ड्रा करके दी हुई है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मैंने पहले की ड्रा कर रखी थी। आज की कैंडल दोबारा ब्रेक कर गई है, आज पंप किया है और क्लोजिंग भी अच्छी दिलवाई है। हालांकि हम तो कल में इसमें से निकल गए थे, लेकिन आज ये दोबारा बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी गई है। अब जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है, अब इसके तो वैसे तो AKD की तरफ से भी 500 के एनालिसिस हैं, आप लोगों ने यकीन सुने होंगे, आपको मिले भी होंगे, लेकिन करंटली मेरे ख्याल में इसे 470 की तरफ जाना चाहिए। 470 के बाद देन 500 के टारगेट शायद आपके लिए जो है ओपन हो जाएंगे। बल शेयर अभी आपका पीक पे है और शेयर की एक्स डेट आपके पास जो है वो 15 है अगले महीने की, और 10 रुपये का डिविडेंड भी है। तो बल इसमें अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलें। मेरी तरफ से तो फ़िलहाल एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। अब एक भाई ने ओट्सू का बोला हुआ था, तो ओट्सू ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन पे तो मेरे ख्याल में आ रहा है, बिल्कुल ये इसकी ट्रेंड लाइन है और मेरे ख्याल में इसे इस ट्रेंड लाइन पे आना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा इसे जूम करना पड़ेगा, क्योंकि जूम करके ही चार्ट जो है वो ट्रेंड लाइन अच्छी ड्रा की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये दोबारा यहाँ से 320 से सपोर्ट पकड़ सकता है और इस हाई को ब्रेक करके मेरे ख्याल में इसे अगला हाई अपना नया लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से नया हाई से लगाना चाहिए और नया हाई शायद इसका 370 तक लगे। और ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि 398 पे जाके इसका एक गैप भी है, तो ये गैप भी अभी फ्यूचर में ओट्सू का लाजमी कवर होगा। अब रही बात एंग्रो होल्डिंग की, एंग्रो होल्डिंग हालांकि उस दिन इस कैंडल पे मुझे भी एंट्री लेनी चाहिए थी, इससे पहले मुझसे भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, लेकिन स्टिल दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको देने के लिए नीचे आ रहा है। अगर ये दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी देता है तो आप लोग इसकी भी अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये शेयर आपको 230 के राउंड अबाउट मिल जाता है, 230 225 तक शायद ना जाए, तो आप लोग इसे 250 का टारगेट रख के बाय कर सकते हैं। ये इनिशियल टारगेट आपका 250 का होगा, जो कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और बल ये गैप के ऊपर भी है, तो इस वजह से 248 से लेकर 250। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म में कहेंगे तो फिर मैं आपको 270 280 का टारगेट भी कहूँगा कि एंग्रो होल्डिंग करेगा। प्रेमा आज फिर कैप हुआ है, प्रेमा ने आज 52.94 पे क्लोजिंग दी है। अब मेरा जो टारगेट है वो तकरीबन बन रहा है 58 का, 58 से 59 के दरमियान। आज जो क्लोजिंग है 52.94 है। अगर आप यहाँ से करें 52.90 से चले, मैं कर रहा हूँ, यहाँ से करें तो यहाँ से आपका 10% तकरीबन कल के लिए जो बन रहा है
वो तकरीबन आपका 58 के राउंड अबाउट बन रहा है। तो कल का कैप मेरे ख्याल में शेयर के लिए ज़रूरी है। अगर कल का कैप शेयर का हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये शेयर आपका 60 प्लस पे भी जा सकता है। आज का कैप भी अच्छा है। अब बहरहाल टारगेट जो है वो आपके 58 से 59 के दरमियान है। अगर उससे ऊपर क्लोज़ होता है तो फिर शेयर आपका मज़ीद बुलिश रैली भी कंटिन्यू कर सकता है। फ़िलहाल जो मेन हमारे पास चीज़ है ये गैप है। इस गैप को कवर करता है कि नहीं वो हमें कल देखना होगा। अब रही बात जी पीआईए की। अब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की खबरें तो 2 साल हो गए चल रही हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक स्टेप कुछ ख़ास नहीं लिया गया। तो बहरहाल अगर आप इसे टेक्निकली देखें तो ठीक है, टेक्निकली मेरे ख्याल में से 23-25 की तरफ जाना चाहिए। फ़िलहाल वॉल्यूम अच्छा है और यकीनन जो है अच्छी कैमुलेशन भी हो रही है। जिसने स्टॉप लॉस लगाना है वो बेशक आप 19 से नीचे लगा सकते हैं। ये आलमोस्ट दोबारा अपनी सपोर्ट के लिए आ रहा है नीचे। आपको बेशक 20.5 पे मिलता है, 20 पे मिलता है, 19.5 पे मिलता है, लेकिन 19 से नीचे देन आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। देन 23 और 25 के आपके टारगेट जो हैं वो वैलिड होंगे। बाकी ज़रा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे तो दोबारा आपका डाउन आ रहा है और 1 आवर पे यहाँ पे गैप के साथ भी ओपन हुआ था। तो ये गैप तकरीबन 19.70 पे जाके आपका कवर हो रहा है। अब रही बात जी GHGL की, मैं इस पर काफ़ी टाइम से नज़र रख के बैठा हूँ। ये मैं इस पर आज की नज़र नहीं रख के बैठा हुआ। अब देखिए मैं इन कैंडल्स को अगर चाहूँ तो इस कैंडल को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। वो वजह ये है कि ये जो कैंडल्स पड़ी थी ये और ये दोनों कैंडल जो है जंग वाली कंडीशंस की हैं। तो ये जंग जब हुई थी तो ये तब की कैंडल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं बेशक इन कैंडल्स को रिमूव भी कर सकता हूँ, अपने मुताबिक मैं अपना पैटर्न ये भी ड्रा कर सकता हूँ, चाहे ये 46 बने चाहे 45 बने। अगर आप इसे नहीं भी ड्रा करते हैं तो देन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि शेयर अपना नया से नया हाई लगाता जा रहा है हर दफ़ा। और अब अगर शेयर आपका यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, इससे ऊपर कम से कम ये 44-46 तक आता है, तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल होगा और अगला रिवर्सल शायद आपका 53 से 55 तक जाएगा शेयर, अगर आपका बुलिश मोमेंटम में आएगा। अब लॉन्ग टर्म की बात रही तो लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी आपको इसके एनालिसिस मिल चुके हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी रीड कर चुका हूँ। और जो मेजर ने टारगेट्स बताए हुए हैं मैंने रिपोर्ट्स में जो देखा है वो 60 प्लस के बताए हुए हैं। इवन कुछ के जो मैं टारगेट्स देख रहा था उन्होंने तो 65 के भी टारगेट बताए हुए थे कि शेयर ने लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है। अब टेक्निकली मेरी तो प्राइस पे आ रहा है, ऑलमोस्ट 55 को टच करने के बाद 5 रुपये अब ये शेयर निकाल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है वॉल्यूम। जैसे ही शेयर में वॉल्यूम आता गया शेयर आपका बूस्ट कर जाएगा। अब जो लोग कह रहे थे कि FCCL में करेक्शन कब आएगी, तो लो जी सांबो फिर आ गई है FCCL में करेक्शन। ये जी 12.50 का डिविडेंड था और आज देखें शेयर आपका 3 रुपये नीचे भी है। अब शेयर के अंदर करेक्शन आ रही है आपकी, ठीक है, एक्स रेट की वजह से आया है, जिस वजह से भी आपको तो करेक्शन चाहिए थी ना। अब आपका 55 पे आता है, 53 पे आता है, 50 पे आता है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म की कि लॉन्ग टर्म में अब आप इनको ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं। 70-75 के एनालिसिस आपके ऑलरेडी मौजूद हैं। अरे भाई कैल ने आज तबाही मचाई है, 41 रुपये ऐड किए हैं, 7% पॉजिटिव है और मेरे ग्रुप वाले तो यकीनन बड़े खुश होंगे। अरे भाइयों जो काजी स्पीक्स के प्रीमियम वाले हैं ना वो ज़रा कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगवाएं ना, ज़रा बताएं कि काजी भाई क्या कहते थे कि गैल को रखना है बोर्ड मीटिंग तक, गनी को रखना है बोर्ड मीटिंग तक। और अल्लाह का शुक्र है जी, तो अभी तक तो ये हमारे दोनों शेयर्स गैल और गनी दोनों बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब इनकी बोर्ड मीटिंग पे सारी नज़र है 29 तक। मेरा वैसे 650 का भी टारगेट है इसमें स्टिल कि टेक्निकली पॉसिबल। हम सिर्फ कैपिटल गेन की तरफ जा रहे हैं। डिविडेंड अब ये देंगे कि नहीं, जितना कमा रहे हैं शायद कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। वैसे गैल की एक्सपेक्टेड EPS मैंने जो सुनी थी वो मैंने सुनी थी 35 से 40 के दरमियान और 42 की भी सुनी थी। इसी तरह GHNI भी है, GHNI भी आज अच्छा खासा चला है। अब ज़रा अगर आप देखें GHNI को आज 40 रुपये ऐड करके गया है, 4.5%, 4.76%। मेरा तो आज 900 लगा गया होगा, मेरा 898 आज लगाया है, कल मेरा 900 इंशाल्लाह लगने वाला है। तो भाइयों मेरे तो टारगेट बड़े अच्छे जा रहे हैं अभी तक इनके, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इनके रिजल्ट्स की वजह से रुका हुआ हूँ। अगला टारगेट मेरा तकरीबन 930 का था, तो ये 930 है, उसके बाद देन मेरा 950 का भी टारगेट है। लॉन्ग टर्म में तो मैंने सुना है कि GHNI शायद जिस रैली में आपका 1000 भी कर जाए, तो वो बल मैं ज़्यादा जो है इतनी जल्दी नहीं कह सकता।
फ़िलहाल तो रिज़ल्ट्स का वेट है हर बंदे को, और मुझे भी यकीनन बहुत वेट है। तो माज़रत यार, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स आए हुए हैं, मुझे पता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था शायद कि मेरा जो है घर में काम चला हुआ है, शटरिंग वगैरह का काम था, तो वो घर का लेंटर था, तो वो मैं पूरा वीक उसी में बिज़ी रहा हूँ। तो यकीन माने, मैं कल का दिन, परसों का दिन और सुबह आज भी मैं काम तक लगा हूँ। कहीं 2 बजे जाके मैं फ्री हूँ, उसके बाद जाके कुछ मैं फ़्रेश हुआ हूँ, अभी मैं फिर आपकी वीडियो के लिए बैठ गया हूँ खाना खाने के बाद। तो बहरहाल उसके लिए माजरत, तो बस क्या करें, अब घर के जो काम है वो भी करने हैं हमें हम। तो बहरहाल जी, ओवरऑल तो मार्केट आपकी बहुत अच्छी जा रही है, तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि ये आपका रोल ओवर का वीक है। रोल ओवर के वीक में एहतियात जो है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और पेनी शेयर्स की वही साइकोलॉजी है और वही रूल है कि जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे प्रॉफिट आप लोगों ने लेना है, बल्कि वेट नहीं करना कि शेयर आपका पीक लगाएगा। शेयर आपको कभी भी बता के पीक नहीं लगाएगा, आपके लिए पीक वही होगी शेयर की, आपने जहाँ पे शेयर को सेल किया है। लाजमी नहीं है कि जहाँ पे इन्वेस्टर सेल करेंगे आप वहीं पे सेल करें और आपको पीक मिल जाए। पीक के चक्कर में अक्सर बंदे को प्रॉफिट भी नहीं मिलता, तो ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखा करें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हो जिस पे एनालिसिस करना हो, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।